शरीर में इंसुलिन के बढ़े हुए स्तर के असर पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ज्यादा इंसुलिन होना क्यों बुरा है। शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन के हानिकारक असर। अपने पिछले ट्यूटोरियल में हमने इंसुलिन और शरीर में इसके काम के बारे में जाना था। इंसुलिन एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है। यह खून में से ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है। बार बार प्रसंस्कृत खाना और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना ठीक नहीं होता। इस वजह से हमारे खून में ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है। यदि कोशिकाओं को इस ग्लूकोज की जरूरत नहीं हो तो वे इंसुलिन की क्रिया होने नहीं देती। ऐसा होने पर ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता। इस क्रियाविधि को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपर इंसुलिनेमिया की ओर ले जाता है। ऐसी स्थिति में खून में इंसुलिन का स्तर लगातार बढ़ा हुआ रहता है। शरीर इंसुलिन के प्रति पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नहीं देता या इसका कुशलतापूर्वक इस्तेमाल नहीं करता है। कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलग अलग असर को देखते हैं। कुछ असर का इंसुलिन से सीधा संबंध है। इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर इनमें से एक या एक से ज्यादा बुरा असर पैदा कर सकता है। उनमें से एक है दूसरे प्रकार का मधुमेह। देखते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआत में खून में शुगर सामान्य रहता है। इंसुलिन तब बढ़ता है जब कोशिकाएं ग्लूकोज को कुशलता से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। एक बार जब इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है तब ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में कोशिकाओं के अंदर धकेल दिया जाता है। इस वजह से खून में ग्लूकोज का स्तर सामान्य स्तर पर बना रहता है। यदि खून में इंसुलिन के स्तर की जांच नहीं की जाती है तो यह चरण छूट सकता है, क्योंकि खून में शुगर का स्तर अभी भी सही रहेगा। कई सालों के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर भी अपना काम नहीं कर पाता है। यह पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज को कोशिकाओं में धकेलने में सफल नहीं होता। तभी खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और दूसरे प्रकार के मधुमेह का पता चलता है। इंसुलिन के बढ़े हुए स्तर से जुड़ी एक और बड़ी परेशानी मोटापा है। इंसुलिन भूख का एक हार्मोन है। जरूरत से ज्यादा इंसुलिन जो इस्तेमाल ना हुआ हो वो दिमाग को संकेत भेजता है। ये संकेत शरीर में ग्लूकोज की आपूर्ति के लिए भेजे जाते हैं। इस वजह से भूख उत्तेजित होती है। भले ही किसी व्यक्ति ने अभी अभी खाया हो, फिर भी उसका शरीर ज्यादा खाने के लिए तरसेगा। इसका नतीजा है भूख और जरूरत से ज्यादा खाने का लगातार चक्र बनना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप इस समय भूखे नहीं हैं, फिर कोई आपको कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाने का एक छोटा सा हिस्सा देता है, जैसे कि बिस्कुट, मिठाई वगैरह। इसे खाने पर आपके खून में ग्लूकोज का स्तर और फिर आपके इंसुलिन का स्तर बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ इंसुलिन का स्तर दिमाग को ज्यादा खाने के लिए संकेत भेजेगा। इसी वजह से हम में से बहुत से लोग कम खाना नहीं खा पाते। इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा खाना खाने का निरंतर चक्र चलता रहता है। इसका नतीजा मोटापा हो सकता है। एक और तरीका है जिससे बढ़े हुए इंसुलिन का स्तर मोटापे का कारण बन सकता है। बढ़े हुए इंसुलिन के स्तर के कारण शरीर ऊर्जा के लिए फैट को तोड़ने में असमर्थ होता है। शरीर फैट को इस्तेमाल करने के बजाय उसको जमा करने में लगता है। इंसुलिन लेप्टिन के संकेतों पर असर करके मोटापे का कारण बन सकता है। लेप्टिन एक हार्मोन है जो दिमाग को संकेत देता है कि पेट भर चुका है।
इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर लेप्टिन के संकेतों को बाधित कर सकता है। यह खाने की लालसा और ज्यादा खाना खाने का कारण बनता है। इंसुलिन और मोटापे के बीच गहरे संबंध को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। सिर्फ मोटापा ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का सूचक नहीं है। दुबले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। त्वचा के नीचे फैट जमने के बजाय वे इसे अपने अंगों के अंदर या उनके आसपास जमा करते हैं। उनके कलेजे में ज्यादा फैट हो सकता है, जिसे फैटी लिवर की बीमारी के नाम से जाना जाता है। ज्यादा ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाता है और कलेजे में जमा हो जाता है। बढ़े हुए इंसुलिन का स्तर फैट के टूटने को रोकता है। समय के साथ कलेजे में फैट जमा होता रहता है। यह कलेजे की फैट को संभालने की क्षमता पर बोझ डालता है। आखिरकार उस व्यक्ति में फैटी लिवर नाम की स्थिति बढ़ जाती है। बढ़े हुए इंसुलिन का स्तर रक्तचाप के खतरे को भी बढ़ाता है। यह गुर्दे में सोडियम के फिर से सोखे जाने को उत्तेजित करके ऐसा करता है। इस वजह से रक्तचाप बढ़ जाता है। बढ़े हुए इंसुलिन स्तर के साथ हृदय रोग शुरू होने का भी खतरा होता है। यह अलग अलग प्रक्रिया से होता है। सबसे पहले रक्तवाहिकाओं की सूजन है। दूसरा है लिपिड प्रोफाइल में बदलाव। अगला प्लाक और खून के थक्कों का बनना है। हृदय की रक्तवाहिकाओं पर जमे हुए फैट वाले पदार्थों को प्लाक कहते हैं। इन चरणों को अच्छे से समझते हैं। लंबे समय तक खून में शुगर के बढ़े हुए स्तर और बढ़े हुए इंसुलिन के स्तर सूजन का कारण होता है। हृदय की रक्तवाहिकाओं की परत खराब हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में भी बाधा होती है। फ्रुक्टोज ज्यादा खाने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। फिर यूरिक एसिड शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की उपलब्धता कम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्तवाहिकाओं को आराम देता है। यदि यह पर्याप्त रूप से नहीं बनता है तो यह रक्तवाहिकाओं को सिकोड़ देगा। यह खून के बहने में बाधा डालता है और सूजन को बढ़ाता है। यह रक्तचाप भी बढ़ाता है। दूसरा, बढ़े हुए इंसुलिन स्तर के कारण लिपिड प्रोफाइल पर प्रतिकूल असर पड़ता है। VLDL और LDL के स्तरों में वृद्धि होती है। ये लिपोप्रोटीन हैं जो खून में फैट और कोलेस्ट्रॉल को ले जाते हैं। बढ़े हुए इंसुलिन स्तर पर बनने वाला LDL छोटा और ठोस होता है। ये हृदय की रक्तवाहिकाओं के लिए खतरनाक है। रक्तवाहिका में सूजन दिखने पर लिपोप्रोटीन इसे बंद करने के लिए आते हैं। VLDL और छोटे ठोस LDL रक्तवाहिकाओं की दीवारों से जुड़ जाते हैं। नतीजन प्लाक बनते हैं जो रक्तवाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं। खून, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति पर असर होता है। कुछ प्लाक टूट सकते हैं और खून के थक्के बन सकते हैं। इस वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है या आघात भी। बहुत से लोगों को अभी भी हृदय रोग के आहार संबंधी कारणों के बारे में गलत फहमियां हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा खाने में फैट और कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। असली वजह ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का लेना है। बहुत ज्यादा चीनी और वनस्पति तेलों से बने खाने की चीजें भी जिम्मेदार हैं। वे शरीर में सूजन की शुरुआत करते हैं, जबकि आहार में अच्छी गुणवत्ता वाला फैट सूजन कम करने में मदद करता है। अच्छी गुणवत्ता वाले फैट के उदाहरण हैं नारियल का तेल, घी, मक्खन, मछली, मेवे। इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर कोशिकाओं की भी तेजी से उम्र बढ़ाता है। यह इंसान की उम्र को कम करता है। ऐसे व्यक्तियों में अल्जाइमर होने का
खतरा होता है। अल्जाइमर दिमाग की एक बीमारी है जो याददाश्त और मानसिक कार्य प्रणाली पर असर करती है। हम जानते हैं कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। यह कोशिका को बनाता है और उनके खत्म होने को कम करता है। लेकिन यदि इंसुलिन का स्तर ज्यादा है तो यह कैंसर करने वाली कोशिकाओं के बढ़ने में मदद कर सकता है। बढ़े हुए इंसुलिन स्तर और थायराइड की बीमारी के बीच भी एक संबंध है। बढ़ा हुआ इंसुलिन का स्तर T4 से T3 के रूपांतरण को प्रभावित करता है। इसका नतीजा हाइपोथायराइडिज्म होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन और ग्लूकागॉन के संबंध पर असर करता है। चलिए स्वस्थ व्यक्तियों में इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच का संबंध देखें। जब खून में शुगर का स्तर ज्यादा होता है तब अग्नाशय इंसुलिन छोड़ता है। यह कोशिकाओं को ग्लूकोज लेने में मदद करता है और खून में शुगर के स्तर को कम करता है। जब खून में शुगर का स्तर कम होता है तो अग्नाशय से ग्लूकागॉन छोड़ा जाता है। ग्लाइकोजन को तोड़ के खून में ग्लूकोज बनाने के लिए यह कलेजे पे काम करता है। ग्लूकागॉन शुगर के स्तर को बहुत कम होने से रोकता है। ऐसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते हैं। वे स्वस्थ लोगों के खून में शुगर के स्तर को सही दायरे में संतुलित रखते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों में यह तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों में अग्नाशय ग्लूकागॉन को छोड़ना बंद नहीं करता है। इस वजह से ग्लाइकोजन में से और ज्यादा ग्लूकोज छूटता है। इसीलिए खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इनके अलावा इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर दूसरी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि फैटी लिवर, ऑस्टियोपोरोसिस, तनाव, गुर्दे का काम ना करना, जोड़ों में दर्द और जकड़न भी हो सकती है। बाकी है आंखों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान और मोतियाबिंद। यह नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण हाथ और पैर सुन्न होते हैं और उनमें झुनझुनी महसूस होती है। बढ़े हुए इंसुलिन से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी होता है, जिसे PCOS के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन के बढ़े हुए स्तर की वजह से पुरुष हार्मोन ज्यादा बनता है। हार्मोन का असामान्य स्तर फॉलिकल्स को सही तरह से बढ़ने नहीं देता। ये परिपक्व होने और अंडे देने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से ये अपरिपक्व फॉलिकल्स अंडाशय में जमा हो जाते हैं। ये महिलाओं में अंडे निकलने और जनने की शक्ति पर असर करता है। बढ़े हुए इंसुलिन के स्तर से यौन क्रिया हार्मोन के बनने पर भी असर होता है। बढ़े हुए इंसुलिन के स्तर के कुछ अन्य लक्षण भी हैं, जैसे बार बार या लगातार भूख लगना, थकान महसूस करना, उलझन, सीने में जलन आदि। त्वचा की चिप्पी, गर्दन और बगलों में काले धब्बे भी एक कारण है। फेफड़े के काम करने में कमी और श्वास प्रणाली में बढ़ा हुआ इन्फेक्शन अन्य उदाहरण हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने इंसुलिन के स्तर को नियंत्रण में रखें। इन सभी बुरे असर के होने से पहले इंसुलिन के स्तर की जांच की जा सकती है। इंसुलिन के स्तर को जांचने के लिए उपवास स्थिति में खून की जांच करवानी चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों में उपवास की स्थिति में इंसुलिन 2 से 5 MIU/ml के बीच होना चाहिए। MIU/ml का मतलब मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर है। 5 MIU/ml से ऊपर शरीर में इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर दर्शाता है। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी एक या एक से ज्यादा तकलीफ हो सकती है। कोई भी जांच या दवा लेने से पहले कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।